नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स और काफ़ी ये आप समझ लीजिए लेक्चर नंबर 10th है 11th है और इसके पहले काफ़ी बेसिक चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी हैं। तो आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 1 में 3 उपखंड है दोस्तों और वो कौन कौन से हैं? पहला है 1 2 3 और पहला है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने जानबूझ के इसको इंग्लिश में भी लिखा है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन तो अभी मैं नहीं करूंगा, इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद मतलब लगभग 5 मिनट बाद मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करूंगा। कारण कि जो हमारे मित्र टेट की तैयारी कर रहे हैं या जो हमारे मित्र आर्टिकल आर्टिकल सिर्फ देखना चाह रहे हैं तो मैं सीधे आर्टिकल्स को बताऊंगा, फिर एक्सप्लेनेशन और ज्यादा बाद में करूंगा। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए इंडिया का आई और फिर बी, तो ये हो गया IB। IB एक इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो होता है ना, जैसे CBI है तो ऐसे IB भी होता है, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। हम ये क्यों बता रहे हैं कि कहीं मान लो कूट में दे दिया गया भारत दैट इज इंडिया, ऐसा नहीं है। इंडिया दैट इज भारत है, इंडिया दैट इज भारत है और शैल बी यूनियन है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट। तो कहीं कहीं संघ और एकात्म में जो है संघ और परिसंघ में आता रहता है कि भारत संघ है कि एकात्मक है या अमेरिका के कितने क्लोज है कैसे क्या। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, तो ये आपको याद रखना है, संघ होगा। ठीक है। दूसरे में क्या है दोस्तों? दूसरे में ये है कि जो पहली अनुसूची है, आप ध्यान दीजिएगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो जो पहली अनुसूची है मित्रों, जो पहली अनुसूची है आप ये देखिए, उसमें जो केंद्र और राज्य के भूभाग हैं वही भारत के भूभाग होंगे। तो मतलब कि जितने भी भूभाग हैं उनका नाम पहले अनुसूची में होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, आपको ये भी मिल गया कि पहले अनुसूची में क्या है कि केंद्र और राज्य के भूभाग हैं। और लिखा क्या है? केंद्र और राज्य के भूभाग वही होंगे जो पहली अनुसूची में वर्णित हैं। आई बात समझ में? और मैंने कहा ना 3 भाग है, तो तीसरा भाग क्या है? भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं, भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं मित्रों। या तो वो राज्य होंगे, या तो वो यूटी होंगे, और या तो अन्य अर्जित क्षेत्र होंगे। तो हमारे दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि अन्य अर्जित क्षेत्र तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो ठीक है, ठीक बात है, अन्य अर्जित क्षेत्र अब वर्तमान में कुछ नहीं है। पहली अनुसूची में सिर्फ राज्य और यूटी ही है, अन्य अर्जित क्षेत्र पहले हुआ करते थे। तो मित्रों ये इतना बिल्कुल बेसिक सी बात हो गई। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 2 पे। ठीक है, देखिए आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या है? आर्टिकल 2 कहता है संसद कैसे? विधि द्वारा। मतलब मैं हर शब्दों को अंडरलाइन करूंगा जो महत्वपूर्ण है और जहां से प्रश्नों में हम लोग फंस सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, संसद कौन? संसद राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये नहीं, सिर्फ संसद लिखा हुआ है। प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में किसकी यह शक्ति है? ऑप्शन देता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, PMO और क्या क्या। तो आप ध्यान दीजिए, संसद विधि द्वारा संघ मतलब भारत में नए राज्यों का या तो प्रवेश कर सकता है दोस्तों, और या फिर स्थापना कर सकता है। ठीक है, तो प्रवेश और स्थापना कर सकता है नए राज्यों का। कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। कैसे कर सकता है? विधि द्वारा कर सकता है। और हाँ, इसके लिए दोस्तों वह कुछ रिस्ट्रिक्शंस या निर्बंधन क्या क्या नहीं करना होगा और शर्तें भी लगा सकता है। कौन लगा सकता है? संसद ही। तो आप समझे कुल मिला के कि संसद की पावर यहाँ पर ज्यादा दिखाई गई है। तो आप अगर ऐसा कभी प्रश्न आ जाए कि संसद या संघ संसद हो जाए, तो ये इसको अगर ज्यादा हमें पावर दिखानी रहे तो हम ऐसे आर्टिकल्स का प्रयोग करके अपनी बात में जो है बल प्रदान कर सकते हैं, पुष्टि कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा है फिर दोस्तों, तीसरा आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल क्या है कि संसद, फिर देखिए कौन? संसद विधि द्वारा। कैसे? विधि द्वारा। और ये जहां पे विधि लिखा होगा दोस्तों वो साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। विधि द्वारा राज्य क्षेत्र, जो राज्यों का क्षेत्र है, मतलब कि जैसे यूपी MP इन सबको या तो उन्हें बढ़ा सकता है या घटा सकता है। प्लस माइनस मतलब बढ़ा घटा सकता है। राज्य क्षेत्र के सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकता है। और इतना ही नहीं, ये परिवर्तन नामों के स्तर पे भी किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जो एक चीज और यहां पर लिखी हुई है, और यहां पर दोस्तों लिखा है जैसे कोई राज्य है मान लीजिए, तो यहां से कोई इतना सा भाग निकाल के नया राज्य बन गया। ठीक, तो मतलब इसमें कई सारे वो दिए गए हैं, तो एक नया राज्य बना दिए किसी राज्य में से। जैसे कि आपको पता है कि सन 2000 में 3 नए राज्यों का इसी प्रकार से स्थापना हुआ था। कौन कौन से थे वो तीनों? आपका था छत्तीसगढ़ था, झारखंड था, उत्तराखंड था। ठीक, तो किसी भी क्या है कि किसी भी राज्य से उसका क्षेत्र अलग करके एक नया राज्य बना दिए, या दो अधिक राज्यों को
जो है क्षेत्र को निकाल लिए और मिलाकर बना दिए। तो कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि नया राज्य किसी भी प्रकार से आप जितने उसमें परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगाना चाहिए लगा लीजिएगा। आई बात समझ में? तो कौन कर सकता है नए राज्यों का गठन? संसद। कैसे? विधि द्वारा। विधि का क्या होगा? मतलब कि विशेष बहुमत की। कैसे? तो साधारण। आर्टिकल 3 में इतना ही है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 4 की तरफ। ठीक है, और ये है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में कहा गया कि अनुच्छेद 2 या 3, आपको पता ही अनुच्छेद 2 क्या था, अनुच्छेद 3 क्या था। अभी अभी हमने देखा अनुच्छेद 3 के नए राज्यों का नाम जो है क्या क्या परिवर्तित कर सकते थे, नए राज्य से काट के बनाना और ये दुनिया भर की चीजें। और 2 में क्या था कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का स्थापना या प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ पर प्रवेश और स्थापना था, और यहाँ पर क्या था कि उसका जो है काट छाट करके किसी प्रकार से नए राज्य को बनाना। संसद विधि पारित करता है, अगर अनुच्छेद 2 या 3 के लिए संसद विधि पारित करता है, किस बहुमत से? साधारण बहुमत से। तो अनुसूची 1 या 4 में परिवर्तन करना पड़ेगा। क्यों परिवर्तन करना पड़ेगा? क्योंकि अनुसूची 1 में वो सारे भूभाग हैं जो कि भारत में होंगे, जैसे राज्य और यूटी। और अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीट है। ये आपको हमने पहले भी वीडियो बनाया है, तो देख लीजिएगा भाई। यहाँ जब नए राज्य बनेंगे तो राज्यसभा सीट भी तो बदलेगी। जैसे पहले आंध्र प्रदेश में जितना भी था, अब वहां पर कम हुआ होगा ना, तो अनुसूची 1 और 4 में परिवर्तन होता है। पर मजे की बात यह है कि ऐसे परिवर्तन को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन के लिए हमारे पास जो आर्टिकल है वो है 368। आई बात समझ में? तो आर्टिकल 368 के अनुसार संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा मित्रों। अब वो हमारे मित्र जो यूपी टेट या सी टेट या किसी और स्टेट के टेट, बिहार टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो चाहें तो अब जो है वीडियो को देखना बंद कर सकते हैं। कारण कि अब मैं इन चारों आर्टिकल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि जो यूपी पीसीएस या यूपीएससी के बच्चे हैं या हमारे मित्र हैं वो थोड़ा सा इसका लाभ उठा सकें, ऐसे संबंधित प्रश्नों का जो है विचार कर सकें। तो शुरू करते हैं फिर आर्टिकल 1 से। आर्टिकल 1 में हमने देख लिया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो कहीं पे दोस्तों बार बार प्रश्न आता रहता है, मैं बगल जो है एक पेपर लेके यहाँ पे एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। तो कई बार प्रश्न आता रहता है कि क्या हमारा यूनियन है या जो है फेडरल है। ठीक है, फेडरल है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि भाई हमारे आर्टिकल में भी साफ साफ लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यूनियन से ज्यादा मेल खा रहा है। दूसरी चीज दोस्तों, जो यूनियन की संस्थाएं हैं, जो यूनियन की संस्थाएं हैं उनको ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर भी आगे जो है। अच्छा, इसमें जो टर्म लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया और भारत को लेके बड़ी समस्या आ गई कि जो हमारे संविधान सभा जब था, जो अभी पिछले लेक्चर में मैंने इससे बात किया हुआ था, वहां पर दोस्तों ये होने लगा कि भैया जो है इंडिया दैट इज भारत करने की क्या जरूरत है, ये दो दो नाम क्यों? तो चूंकि हर जगह पे आपको दो दो तरह के व्यक्ति मिल जाते हैं, तो हमारे संविधान सभा में भी कुछ लोग ऐसे थे जो राष्ट्रवादी थे, ठीक है, दक्षिणपंथी थे, जिनको लगता था नहीं भारत ही उपयुक्त है हमारे राष्ट्र के लिए। तो ऐसे में दोस्तों उन दोनों में जो मतभेद होने लगा और प्रॉब्लम होने लगी, तो इस वजह से दोनों नाम रखना पड़ा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। लेकिन इसके बावजूद विवाद तो दोस्तों इस पर भी हुआ कि क्यों जो है इंडिया दैट इज भारत, क्यों नहीं जो है भारत दैट इज इंडिया किया जाए। मतलब कि भारत दैट इज इंडिया क्यों ना किया जाए, क्यों जो है ये किया जाए। तो हम लोग इस पे बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं डालेंगे कि क्या कैसे, लेकिन ये कह सकते हैं कि उस समय जो हमारा यूएन था दोस्तों, वहां पर भी हमारा जो है इंडिया लिखा हुआ था। उसके बाद दोस्तों पूरे जो वर्ल्ड था वहां पर जो है पूरे वर्ल्ड में भी हमारा जो है इंडिया के नाम से ही जाना जा रहा था। तो इस वजह से इंडिया दैट इज भारत, हमारे राष्ट्रवादियों के मन की जो है शांति के लिए इंडिया दैट इज भारत भी ऐड कर दिया गया। तो ये तो हम लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, तो यहाँ क्लियर है। यहाँ देखते हैं केंद्र और राज्य के भूभाग वही होंगे जो पहली अनुसूची में वर्णित है। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि पहली अनुसूची में जो है हमारे टेरिटरी के बारे में वर्णन है, तो वो सारे लिखे गए हैं। अच्छा, तीसरा जो पार्ट है दोस्तों वो ये है कि भारत के जो राज्य क्षेत्र होंगे वो 3 तरह से हो सकते हैं, यूटी और अन्य अर्जित क्षेत्र। तो दोस्तों राज्य तो ठीक है, हमारे पास वर्तमान में कितने राज्य हैं, चलिए सब हमें बता रहे हैं। जो है 28 राज्य हैं, क्योंकि 29 था पहले, पर एक तुम्हारा जेके जो है जम्मू एंड कश्मीर, ये इसमें से 2 यूटी बन गया। तो आपका एक स्टेट कम हुआ, पर यूटी की संख्या कितनी हो गई, 7 में 2 जोड़ दो, कितने यूटी हो गए अब। ठीक है, तो 28 और 9 यूटी हो गए, पहले 29 और 7 था।
ठीक, इसके बाद दोस्तों जो है ये बात हो गई दोस्तों। अगर अन्य अर्जित क्षेत्र, अगर दोस्तों अन्य अर्जित क्षेत्र भी था जो है, जो राज्य और यूटी के बाद अन्य अर्जित क्षेत्र थे, तो ये अन्य अर्जित क्षेत्र का जिक्र अनुसूची 1 में नहीं है। बार बार ध्यान दीजिएगा इस बात को। अनुसूची 1 में सिर्फ 2 ही चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? एक राज्य है और एक यूटी है। पर यहाँ पर 1.3 में क्या लिखा हुआ है? भारत के राज्य क्षेत्र 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? राज्य, यूटी और अन्य अर्जित क्षेत्र। तो अन्य अर्जित क्षेत्र था क्या? अन्य अर्जित क्षेत्र दरअसल था क्या कि जो हमारे हम उपनिवेश थे भाई, कई लोग हमारे पास हमारे ऊपर शासन किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बावजूद भारत बहुत प्रगति के रास्ते पे है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा ये आपका था कराईकल हो गया, कराईकल, ठीक है, कराईकल, माहे, और क्या था? ठीक है, कराईकल, माहे, पौंडीचेरी, ठीक है, कराईकल, माहे, पौंडीचेरी और यमन, इन तीनों को मिला के पुडुचेरी बना है, पौंडीचेरी बना है, ठीक है। तो ये जब हमें मिले तो शुरुआत में कुछ दिन तो ये अन्य अर्जित क्षेत्र में थे। अब वो एग्जैक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कब तक अन्य अर्जित क्षेत्र में थे, कब तक नहीं। तो ये अन्य अर्जित क्षेत्र में थे। इसी प्रकार दोस्तों दमन दीव भी था, दमन दीव भी अन्य अर्जित क्षेत्र में। गोवा, दमन दीव, सिक्किम भी, इवन सिक्किम भी था, ठीक है, सिक्किम अन्य अर्जित क्षेत्र में थे, ठीक। तो ध्यान रहे ये चीज आपको कि क्या बात यहाँ लिखी गई है। दूसरा आर्टिकल देखते हैं दोस्तों कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है या स्थापना कर सकता है, और शर्त और निर्बंधन, ये दोनों भी, रिस्ट्रिक्शंस भी संसद ही लगा सकता है। सोचिए आप लोग, यहाँ देख सकते हैं संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है, स्थापना कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन और शर्त भी संसद ही लगा सकता है। तो ऐसे में जो है, ऐसे में दोस्तों ये चीज तो हम देख ही चुके। फिर अनुच्छेद अगर 3 पे आए दोस्तों, तो अनुच्छेद 3 में क्या है कि संसद विधि द्वारा राज्य क्षेत्र को, तो ये तो बहुत अजीब, मतलब कि आप समझे यहाँ पे संसद को बहुत ज्यादा पावर, तो ऐसे में दिखाया जाए अगर यूनियन है क्या है, तो केंद्र को अगर इतनी शक्ति है, संसद मतलब केंद्र भी तो बैठता है ना, मतलब केंद्र, तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि हमारा एकात्मक ढांचा ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें हमें ये बताया गया है कि जो किसी संसद के पास इतनी शक्ति है, किसी संसद मतलब हमारे संसद के पास इतनी शक्ति है कि वो राज्य की सीमा का परिवर्तन कर सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है, राज्य का क्षेत्र बढ़ा घटा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बताई दी गई हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज ऐड किया गया है, वो हम देख सकते हैं। इसके लिए 2 संविधान संशोधन इसमें जो है इससे संबंधित हैं, और वो है एक तो 5th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इससे संबंधित है, और एक 18वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। तो जो कि हुआ था कि आपका 1966, और ये देखिए ये 5th है, तो ऐसे ही इससे हुआ था 1955। तो इसको ध्यान देंगे ना, अगर 55 हमें याद रहेगा ऐसे बगल बगल, तो ऐसे 66 भी याद कर लेंगे कि 5वां और 18वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 55 और 1966। तो इसमें ये ऐड कर दिया गया कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जाएंगे। मतलब संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। तो यहाँ पर ये हो गया, इससे संबंधित था कि इसमें यह था कि राष्ट्रपति जो है, और इसमें इन दोनों में मिला के अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है, जो विधानमंडल है, जो प्रभावित विधानमंडल है, उनके पास ऐसे विधि को भेजेगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो है बिंदु इसमें क्या था, आर्टिकल 4 था हमारे पास कि 2 या 3, अनुच्छेद 2 या 3 में अगर कोई परिवर्तन करता है संसद, अनुच्छेद 2 या 3 में संसद कोई विधि पारित करता है, तो उसके लिए जो है दोस्तों अनुसूची 1 और 4 में भी परिवर्तन किया जाएगा, और ऐसे को संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आगे पढ़ते हैं 5 से लेके 11 तक।